चलिए, तो प्रश्नावली 3.3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सबसे पहला जो टॉपिक आता है, कॉपी को निकाल लीजिए, वो क्या है सर? प्रतिस्थापन विधि। वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि। और ये विधि जो है, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं, जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर क्लियर की थी। ठीक है, ध्यान हो तो आपको उन तीन विधि में पहला जो मेथड है वो होता है आपका प्रतिस्थापन। ये कौन सी है? हाँ, ये प्रतिस्थापन और विलोपन। इसको ध्यान ही नहीं दिया यार। हाँ, पहला जो मेथड होता है वो है आपका प्रतिस्थापन, जो हमने 3.2 के अंदर सीख लिया। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है आपका वो है विलोपन विधि। इट्स माय फेवरेट, बहुत अच्छी विधि है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। बहुत आसान होता है इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद आती है सर वज्रखंड विधि, बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइप की। ठीक है, लेकिन उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो उसको तो अपन लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो करें फिर सेशन की आज की शुरुआत। सभी लोग जुड़ गए, फटाफट से वीडियो को शेयर और कर दो यार जल्दी से। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है अपना? वो है आपका x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर के 5 और 2x माइनस 3y बराबर के 4। अब इसको सर करना किससे है? विलोपन विधि से। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं वो सभी जो वो लेसन जो है, जो सेशन जो है, वो चैप्टर जो है, वो एक्सरसाइज जो है, जो कुछ भी है वो आप देख करके आए हैं। ठीक है, अब मैं करूंगा अगले विधि की बात, जो है विलोपन विधि। इसमें विलोपन विधि के ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, प्रतिस्थापन से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन से आप कर लोगे और फिर सीख करके भी आ चुके हैं। और अधिक कौन सी उपयुक्त है? अधिक मेरे हिसाब से तो यही उपयुक्त है, मजेदार तो यही है। ठीक है, चलिए, करना कैसे होता है इसको देखते हैं हम, कि हमारी जो विलोपन विधि है वो किस कारण मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो करना कैसे होता है इस मेथड को देखिएगा। ठीक है, कॉपी पेन अलग कर दो 1 मिनट के लिए। इसके आगे मैं मान लेता हूं 1। देखो, करना क्या है, सबसे पहले काम इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर देना है, नीचे वाली में, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर देना है। ठीक है, और आगे से मल्टीप्लाई करते हुए लाइए। 2 का x में करोगे तो 2x, 2 का y में करोगे तो 2y, 5 दूनी 10। 1 का 2 में करोगे तो 2x, और 1 का 3 में करोगे तो 3y 4। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई पूरे एंड तक, 4 1 का मल्टीप्लाई पूरे एंड तक कर दिया मल्टीप्लाई। अब सर मल्टीप्लाई करने पर स्पेशल क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? सर इसलिए किया क्योंकि देखिए 2x और 2x आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। ये बराबर करने के लिए ही हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली का ऊपर की तरफ, ऊपर वाली का नीचे की तरफ। बराबर कर दिया। दोनों के साइन को देखते हैं, दोनों के साइन कैसे हैं? प्लस प्लस के हैं। अगर दोनों एक जैसे साइन के यानी सेम साइन है, दोनों के साइन कैसे हैं? सेम साइन है, तो हम लिखेंगे क्या? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग साइन के यानी कि अपोजिट साइन है, कैसा है? अपोजिट साइन है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। अब सर ये कैसा है? सेम साइन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर घटाने पर। घटाने पर। घटाने पर क्या होता है? साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 2x प्लस का 2x माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। प्लस के 2y और प्लस के 3y कितने हो गए सर? 5y। 2y और 3y कितने हो जाएंगे? 5y। 10 में से 4 गया तो कितने बचे? 6। तो y बराबर आ जाएगा आपका 6/5। y बराबर कितना आ गया? 6/5 आ गया। अब इस y के मान को, y का मान निकाल लिया कितना हमने? 6/5 निकल करके आ गया। ठीक है, अब इस y के जो मान है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। अब चाहो तो सेकंड के भी अंदर पुट कर लेना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना?
x प्लस वाई बराबर में 5। तो y का मान आया 6/5, तो 6/5 बराबर में 5। हमको चाहिए x का मान, इसको ट्रांसफर कर देते हैं उधर, 6/5 सॉल्व करिए। 5 25 माइनस के 6/5, x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। कितना आसान है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में काफी इक्वेशन नंबर 3 बनती थी, फिर उसको सॉल्व करते थे। इसमें आसान है, पहले इक्वेशन में सॉल्व कीजिए, इसमें से एक वैल्यू को निकाल लीजिए, फिर उसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके बराबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है विलोपन विधि से, और बहुत आसान सा मेथड है, बहुत सिद्धी सा मेथड है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। अगला क्वेश्चन सर आपका स्क्रीन पर है आपकी पर, 3x प्लस 4y बराबर में 10, 2x माइनस 2y बराबर में 2। ठीक है, अब करना कैसे, वही पुराना, वही तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे की तरफ। अब मल्टीप्लाई करते लाइए आगे से, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर में 10 दूनी 20, और ये 3 दूनी 6x माइनस के 3 दूनी 6y बराबर में 3 दूनी 6। ठीक है, करना क्या है सर, ये दोनों कैसे प्लस प्लस के साइन है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर, तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएंगे 14। 14 से 14 कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 1। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो मैं रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 4y बराबर में 10, 3x प्लस 4 y की जगह पर 1 बराबर में 10, 3x बराबर 10, 4 को इधर ले जाऊंगा तो 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया आपका 2, y का मान 1 हो गया, x का मान 2 हो गया। क्लियर, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, विलोपन विधि से इतनी आसानी से हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, सेम है इसी के पैटर्न का, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया, पहले इसको बना लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ 9x, इधर बराबर से इधर लेकर आऊं तो 2y बराबर में 7। ये होगी इक्वेशन सेकंड, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5y बराबर, माइनस की वैल्यू इधर है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस हो जाएगा, 4 कर देते हैं इसको इधर, यानी 0 से बराबर से इधर कर देते हैं इसको। ऐसे ही सेम इसको 9x माइनस के 2y बराबर में 7। ठीक है, बराबर 0 किसने लिख दिया यार। चलिए अब क्या करना, क्या है, वही ऊपर 9 नीचे 3, आगे से मल्टीप्लाई करते हुए लाइए, 9 तिया 27, x माइनस 9 पंजे 45, y 9 चौको 36, 9 तिया 27, x माइनस 3 दूनी 6, y 7 तिया 21। ठीक है, करना क्या है, वही सेम साइन, प्लस का है तो मैं लिखूंगा इस जगह पर घटाने पर, क्या लिखूंगा घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, 45 और माइनस के 45 और प्लस के 6, ऊपर कितना है माइनस का 45, नीचे कितना है प्लस का 6, तो कितना बचेगा माइनस का 39, और ये सर 36 माइनस 21 कितना हो जाएगा 9 और 36, 9 तो ये हो जाएंगे, और 9 और 6 कितने होते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये बचेगा 15। डिवाइड करोगे 15 बट्टे माइनस के 39, कैंसिल आउट कर ले थोड़ा बहुत, 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 तिया 9, तो y बराबर माइनस के 5/13। तो y की वैल्यू आई है माइनस के 5/13। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, है ना मजेदार। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलिए यार, कुछ मुंह से बोला करो ना, हाँ हूँ कुछ तो बोला करो, सभी लोग कमेंट करते रहा करो, जैसे मेरी समझ में आए कि हाँ यार बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। y की वैल्यू माइनस के 5/13, माइनस के 5/13 बराबर 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले,
माइनस माइनस प्लस, पचम 25 बट्टे में 13 4, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, 4 माइनस के 25 बट्टे में 13, फिर सॉल्व करेंगे, 13 चौके 52, 25 एकम 25 अपॉन में 13, 52 में से 25 जाएगा तो कितने बचेगा 27 बट्टे में 13, इसको इधर लाऊंगा तो 27 बट्टे 13 गुणा 3, 3 नाम 27, तो x बराबर कितना आ गया 9 बट्टा 13, x बराबर 9 बट्टा 13, y बराबर माइनस के 5 बट्टा 13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सर वही फ्रैक्शनल टाइप में दिया है, वही फ्रैक्शनल टाइप जो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस में किया था कि फ्रैक्शन होती है तो उसको पहले नॉर्मल क्वेश्चन के में चेंज करते हैं। याद है ना सभी को, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन में चेंज करेंगे, उसके बाद कुछ कर। चलिए तो नॉर्मल पोजीशन में इसको चेंज करो क्वेश्चन को, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3x प्लस 2 दूनी 4y अपॉन 6 बराबर में माइनस का 1, तो 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम एज इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y अपॉन में 3 बराबर में 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस के y बराबर में 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करिए ब्लोपन विधि से, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, मजा आ गया। अपने तो सभी बच्चे अच्छे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरूर और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस के बताए थे उसी तरीके से। ठीक है ना, चलिए चलिएगा चलिएगा चलिएगा। हाँ भाई, अब देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं सॉल्व करने की, अब इनको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, निम्न समस्या युग्मों को बनाइए और उनके हल बताइए अगर अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात करनी है। ठीक है, किस विधि से ज्ञात करनी है हमको? विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। यदि हम सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो माना, सर्वप्रथम तो हम क्या मानेंगे, माना क्या मानना हमको, भिन्न माना क्या माना सर, माना भिन्न है x बट्टा में y। ठीक है, भिन्न हमारे पास क्या है, x बट्टा में y है। अब अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से घटा दे, तो अंश में जोड़ दीजिए 1 और हर में से घटा दीजिए 1, घटा दिया तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है, तो 1 लिख देता हूं, इसके 1 में बदल जाती है। इसको करिए सॉल्व, x प्लस 1 y माइनस 1, तो x माइनस y को धर ले आते हैं और 1 को धर ले जाते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम एज यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब अगली कंडीशन क्या कहती है, हर में 1 जोड़ने की, ये अंश यूं ही रहना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ देना है, अंश सिर्फ यही छोड़ देना है क्योंकि अंश के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, हर में 1 जोड़ने की कह रहा है वो, तो हर में 1 जोड़ देते हैं, तो भिन्न कैसी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो सॉल्व कीजिए, 2x बराबर y प्लस के 1, 2x माइनस के y बराबर में 1, इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से करना क्या है, हल करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस y बराबर माइनस के 2 और 2x माइनस y बराबर प्लस का 1, वही 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और इसके आगे मान लेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई नीचे, आगे से मल्टीप्लाई कर दिलाइए, 2x माइनस के 2y बराबर माइनस के 4। ठीक है, और 1 का करोगे जब तो 2x माइनस के y बराबर में 1,
प्लस प्लस के साइन है तो क्या लिखूंगा मैं, घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए, प्लस का y माइनस का 2y, माइनस का y और ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया अपना 5। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, एक क्या है ये रहा, तो y का मान समीकरण 1 में, एक क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई की जगह पर 5 बराबर -2, x बराबर -2, वाई इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो सर भिन्न पूछी थी उसने, तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हो जाएगी हमारी, भिन्न x बट्टे वाई होती है, तो x की जगह पर है 3 और y की जगह पर है 5, तो आंसर हो गया 3/5। ठीक है, इस तरीके से बहुत वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, वही सब चीजें हैं, विलोपन विधि और वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, चलिए 5 वर्ष पूर्व, सर वही एज रिलेटेड क्वेश्चन सेम एज हमने किया था, किसमें किया था, हमने किया था ये क्वेश्चन किसमें, 3.2 के अंदर किया था, जैकब और उसके पुत्र के बारे में बात चल रही थी जब। अब चलेंगे सर नूर अहमद, नूरी के बारे में बात करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान की तो बात की नहीं जा रही है, सबसे पहले वर्तमान की। तो नूरी की वर्तमान आयु, देखिए मैं आपको बात बताऊं, सभी लोग सुनेंगे ध्यान पूर्वक। ठीक है, बात सर कुछ ऐसी है कि रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सर्वप्रथम हमारा काम यह बनता है कि हमको उनकी वर्तमान आयु को लेट कर लेना है, यानी कि मान लेना है। तो सर्वप्रथम हमारा कार्य यह है कि नूरी की आयु को मान लेंगे हम, उसकी वर्तमान आयु को मान लेंगे x और सोनू की आयु को y मान लेंगे। ठीक है, ओके। तो सोनू की आयु को क्या मान लेंगे हम, सोनू की वर्तमान आयु सर, कि फिलहाल वो कितनी साल का हो गया है, शादी लाख हुआ कि नहीं हुआ, उसका ब्याह करें कि नहीं करें। ठीक है, तो नूरू की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 5 वर्ष सर पूर्व, पहले की बात हो रही है। पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले चलो सर। तो 5 वर्ष पहले सर नूरी कितने की हो जाएगी ना, बताना जरा, 5 साल कम कर दो उसमें से। और सोनू कितने का हो जाएगा, 5 साल उसमें जोड़ दो, सॉरी उसमें से भी कम करना है ना भाई, वो कौन सा जब बढ़ जाएगा, तो y -5 साल। ठीक है, ईयर। चलिए अब नूरी और सोनू की तो ये आयु निकल करके आ गई सर कि 5 साल पहले क्या थी। अब कंडीशन क्या है 5 साल पहले की, ये तो 5 साल पहले की आयु हो गई। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि बच्चों 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की तो थी, तो सोनू की तो नहीं थी ना, तो सोनू की में 3 से गुणा कर देंगे, जिससे कि उनकी आयु आपस में कैसी हो जाए, बराबर। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में, पहले एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें बताया था मैंने कि जिसकी आयु पहले से ही 3 गुनी है उसमें गुणा नहीं करना, उससे अलग वाली आयु में हमको गुणा करना, जिससे कि वे दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर। चलिए तो x -5 बराबर ये हो जाएगा 3y - 15। तो y को उधर लेके आता हूं तो माइनस में आएगा, और 5 को उधर लेके जाता हूं तो प्लस में जाएगा। x - 3y बराबर -10, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। चलिए सर आगे का 10 वर्ष पश्चात, आगे के 10 साल की बात कर रहे हैं, है ना, भविष्य में बात करने की बात कर रहा है पागल लड़का, कितना बेकार है क्वेश्चन, है ना, भविष्य में जाने की बात कर रहा है। भविष्य में तो यार आज से कल की नहीं पता, ये 10 साल पश्चात की बात कर रहा है। चलिए 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, यानी कि माइनस। तो -10 वर्ष पश्चात सर नूरी कितने की हो जाएगी,
नूरी हो जाएगी सर x प्लस 10 की, यानी 10 साल जोड़ दे जाएंगे इसमें। और सोनू सर कितने का हो जाएगा बोले तो y प्लस 10 का, y प्लस 10। y प्लस 10 कंडीशन है 2 गुनी हो जाएगी, कितनी 2 गुनी। तो कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है अपनी, आयुष कितनी हो जाएंगी आपकी 2 गुनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा किसमें करना पड़ेगा सोनू की में, x प्लस 10 और 2y प्लस के 20। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y, y को उधर लेके आता हूं और 10 को उधर लेके जाता हूं, कितना बचा 10। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इनकी आयु को निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर में प्लस का 10। सही है भाई, माइनस का 10 और इधर आया है प्लस का 10। विलोपन विधि, एक इधर है और एक इधर है, ये तो पहले से ही बराबर है, तो हमको करने की जरूरत नहीं कि एक का मल्टीप्लाई करूं एक का मल्टीप्लाई करूं। वैसे इतना देख लो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसका मतलब घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए। माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का y बचा, माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 20 साल। ठीक है, तो ये y किसकी उम्र थी भाई सोनू की, तो सोनू तो सर हो गया आपका 20 साल का। इसका मतलब ये सर शादी लायक हो चुका है, 20 साल हो गई इसको, काफी हट्टा खट्टा हो गया। ठीक है, 20 साल का हो गया ये। अब है सर नूरी। अब देखना ये है नूरी का क्या कनेक्शन है। नूरी कितनी बड़ी हो गई है, किस में रखना है इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x माइनस 2y बराबर में 10। तो x कहां पर है, नहीं निकला भाई, तो इंटू y के जगह वैल्यू है 20 बराबर में 10। तो ये 20 दूनी कितना होता है सर 40 बराबर में 10। x बराबर कितना आ गया 50 आ रहा है क्या, y की वैल्यू 20 आई है। y की वैल्यू 20 और 20 को पुट किया, 20 और 20 40 और 50, 5 और 15 या 45। ठीक है सर, तो मतलब ये तो सर नूरी जो है ना 50 साल की है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये इसका जो है ना, इसका ये जो है इसका बेटा होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी औरत का तो ये बेटा ही हो सकता है भाई। ठीक है, चलिए, तो x की वैल्यू 50 आ गई है, y की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है इसकी मांग जांच। मतलब सर ये जो क्वेश्चन है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बोर्ड इसको हर बार पूछता है, लेकिन इस साल नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 2 अंकों की संख्याएं वाला क्वेश्चन अब की बार शायद आया था। ये 2 अंकों वाले जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने पर, पलटने पर, घटाने पर पता ना क्या क्या करता है, लेकिन 2 अंकों वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पेपर में हर बार पूछा जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 98% है कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, तो इसको करते हैं, समझते हैं। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग। सर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अगर ऐसा कभी 2 अंकों की संख्या माननी है आपको, तो हमेशा क्या मानोगे 10x प्लस वाई मानोगे, क्योंकि 2 अंकों की संख्या यही होती है 10x प्लस वाई। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक किनको बोलते हैं, अंक किनको बोलते हैं इनको, जो मैंने लिखे हैं।
अंक किनको बोलते हैं? एक्स और वाई को बोलेंगे अपन लोग अंक। क्या बोलेंगे? अंक। तो अंकों का योग दिया है 9, तो एक्स प्लस वाई बराबर दिया है सर 9। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, संख्या कौन सी है? 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना यानी 9 से गुणा संख्या के अंकों को पलटने से, यानी अंकों को पलटने का मतलब है x की जगह y, y की जगह पर x, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब 9 का गुणा करोगे तो 90x प्लस के 9y, और ये हो जाएगा 20y प्लस के 2x। y वालों को एक साइड में, x वालों को एक साइड में, 90x माइनस के 2x, x वाले के पास में x वाले को ले आया, और 20y माइनस के 9y, कितने बचे? 88। और इधर कितने बचे सर? 11y। इससे इसको कैंसिल करोगे तो 8x बराबर y, मैं लिखूंगा इसको y बराबर 8x, y बराबर 8x आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब y की वैल्यू कितनी है? 8x है, तो y की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। लिखूंगा इस जगह पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस का y बराबर में 9, यही है समीकरण 1। तो x प्लस y की जगह पर क्या है? 8x बराबर में 9, तो 9x बराबर में 9, 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर में 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू सर 8 गुणा 1, 8 हो जाएगी। y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 1। अब पूछा क्या था? पूछा संख्या थी कि संख्या कौन सी है ऐसी, तो संख्या मानी क्या थी हमने? संख्या मानी थी हमने 10x प्लस के y, तो 10x की जगह पर 1, y की जगह पर 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया? 80, 18। कितना हो गया? 18। ठीक है, तो 10x प्लस y जो संख्या मानी है उसमें x और y की वैल्यू को रख के जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी नंबर हो जाएगी। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप सभी लोग इग्नोर नहीं करेंगे। सर ये क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर पूछा बहुत कम गया है पेपर में। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसके खजांची क्या बोलते हैं पता नहीं, से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मतलब जो बैंक का कैशियर होता उससे उसने कहा भाई मेरे को 50 के और 100 के नोट दियो, मुझे को 10-10 के नोट मत दियो, ठीक है ना, क्योंकि 50 और 100 के से मुझे काम है। तो गई और उसने कहा कि 50 और 100 के नोट दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपए के नोट के नोटों की संख्या क्या मान ले सर? x, और 100 रुपए को की मान लेते हैं, 100 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या कौन है भाई? की संख्या y है। अब इसने कहा क्या है? 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मान ली, 100 रुपए के नोटों की संख्या y मान ली। अब उसने जब 2000 रुपए उसको मिल गए तो पूरे टोटल नोट कितने मिले उसको? तो कुल नोट x प्लस वाई बराबर कितने मिले सर उसको? 25। x प्लस वाई बराबर उसको कितने मिल गए? 25 मिल गए। ठीक है, अब रुपए कितने निकाले उसने? 2000। तो 50 रुपए निकालने कितने नोट निकाले, और 100 रुपए के कितने नोट निकाले? y नोट निकाले। तो टोटल रुपए कितने होने चाहिए थे? 2000। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन विलोपन विधि लगाइए और आंसर लेकर के आइए। ये आपको खुद करना है, डू इट। ओके, डू इट करना है सभी आपको ये क्वेश्चन। चलिए, बहुत आसान है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप कर सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
चलिए, किराए पर देने के वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। वही वाली कंडीशन, सेम 3.2 वाला क्वेश्चन है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। वही क्वेश्चन, माना नियत किराया x और अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त किराया y। ठीक है, नियत किराया x और अतिरिक्त किराया y, यानी कि किसी किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। सर ये कितने दिनों का है, नियत 3 दिनों का, 3 दिनों का, 3 दिनों का तो फिक्स है x है, बाकी के अतिरिक्त दिनों के लिए अतिरिक्त दिनों के लिए किराया क्या है, y है। अब सर सरिता नाम की एक लड़की, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा दिख रही है, मुझे पढ़ी लिखी दिख रही है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। तो सर सरिता देवी जी, आपने 7 दिनों के लिए बुक ली और उसके लिए कितने रुपए दिए आपने, 27 रुपए। तो शुरुआत के 3 दिन के लिए तो उसने x रुपए दिए होंगे भाई, शुरुआत के 3 दिन का तो फिक्स कराया था x, तो हमने x रुपए मान लिया उसको। ठीक है, x रुपए दिए होंगे, x रुपए लिख देता हूं इस जगह पर। ओके, तो शुरुआत में सर x रुपए दिए उसने, क्यों, 3 दिन के लिए तो वो x रुपए ही देगी ना। अब सर दिन कितने बचे हमारे पास, 4 दिन, क्योंकि 7 दिनों के लिए किया था उसने, कितने दिन बुक रखी थी, 7 दिन, तो बचे कितने, 4 दिन बचे। तो टोटल कितने रुपए दिए उसने, 27। सर पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। अब सुशी, ओहो नाम तो बड़ा जबरदस्त है भाई, देखो क्या आ गया, सुशी। ठीक है, देख लेना सही लिखी है ना कि नहीं। सुशी ने क्या किया, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। ठीक है, 5 दिनों में इसने काम कर लिया अपना। तो x प्लस कितने आएंगे यहाँ पर, 2 आएगा ना, कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए, क्योंकि 3 दिन के लिए तो यही फिक्स है। तो दिन कितने बचे अब, 2, तो 2 दिन के लिए ये हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों के कंधे पर देता हूं, और देखते हैं हमारे जो वॉरियर्स हैं, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, इस जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरीके से निभाते हैं। जिम्मेदारी क्या है, इनके सॉल्व करके इनका जो आंसर है ना, मुझे बताना है कमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग, कितने स्टूडेंट हैं जो ये कर पाएंगे और ये करके मुझे बताएंगे। ठीक है, सो मेरे प्यारे 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 से और बहुत ज्यादा प्यारे से स्टूडेंटों, चैप्टर नंबर जो 3 है आपका ऑलमोस्ट क्या पूरा सा खत्म हो गया। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हमने कर ली। चैप्टर 3 इज क्लोज्ड, चैप्टर 3 क्लोज, पूरा खत्म। अब इसको हम लोग किस में लेंगे, आप इसको रिवीजन के दौर जब करेंगे तब इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, वीडियोस को देखते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सो वाली सो है, ठीक है, सो मच। ठीक है, आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए, आप सभी लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप सभी लोगों की बहुत 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 ज्यादा मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बहुत अच्छा चैप्टर है यार, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने और पढ़ाने में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जो क्वेश्चन दिया उनको करके सॉल्व करके बताइए।